कैसे मंदिर सजाएं, कैसे फूलों से सजाएं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस भजन के जरिए जो देश में इस वक्त भावना है उसको रखा, लेकिन इसी के साथ राम आएंगे हमारी इस विशेष कवरेज में आज एक बेहद खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं और जहां पर पूरे देश की नजर टिकी है उसी नवनिर्मित राम मंदिर के सामने हम मौजूद हैं। हमारे साथ राम जन्मभूमि तीर्थ ट्रस्ट के चेयरमैन नृपेंद्र मिश्र जी शामिल हो रहे हैं इस बातचीत में। सभी को भगवान के पहुंचने का इंतजार है और आपकी तो आंखों से, आपकी नजरों से ये सब कुछ गुजरा है। सबसे पहले बताइए, अब जैसे जैसे दिन करीब आ रहा है आपका हर्ष कहाँ पर है? अभी हर्ष की बात तो मैं बाद में करूंगा जी। अभी तो मन में एक तरीके से अनिश्चितता भी है। हाँ। इसलिए है कि कार्य को पूरा करना है और इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि हमने बिलियंस की संख्या में, करोड़ों की संख्या में राम भक्तों को, देश के नागरिकों को, अलग अलग धर्म में जो लोग विश्वास रखते हैं उन सभी को यह आश्वासन दिया था कि दिसंबर 31, 2023 तक मंदिर का ग्राउंड फ्लोर निर्माण हो जाएगा और वहां भगवान प्राण प्रतिष्ठित हो जाएंगे। तो ये आपने सही कहा, आपने प्रारंभिक जो आपने टिप्पणी की कि सचमुच राम लौटे हैं अयोध्या और 22 तारीख को वही बालक राम यहाँ पर उनकी प्राण प्रतिष्ठा उनके गर्भगृह में होगी। तो एक समर्पण की भावना मन में है। लोग प्रायः अच्छी बातें भी कहते हैं, तो मैं ये सोचने लगता हूँ कि ये तो एक तरीके से डिवाइन है, ये कार्य मिलना, इसकी प्रगति होना। और मैं आपसे एक सचमुच शेयर कर रहा हूँ आपके माध्यम से, सभी आपके तो बहुत बड़ा आपका वाइड कवरेज है आपके चैनल का, मैं शेयर करना चाहता हूँ कि इस कार्य में कभी भी कोई बाधा नहीं हुई। अपने आप बाधाएं आईं, चुनौतियां आईं और उनका समाधान निकला, चाहे वह इंजीनियरिंग के हों, चाहे वह वित्तीय हों, चाहे वह प्रशासनिक हों, चाहे इमोशनल हों, चाहे रिलीजियस हों। हर प्रकार की भावनाओं और हर एक बिंदु पर सभी को चर्चा का अवसर भी मिला। लेकिन यह बात सही है कि ऑल ऑफ अस हु आर इन्वॉल्व, वी आर जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट, एक हम तंत्र हैं, उस जरिया हैं कि यह भगवान राम का मंदिर बन रहा है। कोई और चाहता है, कोई दैविक एक तरीके से शक्ति चाहती है कि अब भगवान राम को उनके बाल अवस्था में वापस वहीं कर दिया जाए जहां से वो उनका सब जीवन चला था। मैं आपसे इस बारे में भी एक सवाल अंत में जरूर पूछूंगी। क्या एक ब्यूरोक्रेट के तौर पर आपने पूरी जिंदगी खपा दी, पीएमओ में आपने काम किया, लेकिन यहाँ पर काम करना, जब आप दैट वर्क वर्सेस दिस वर्क को देखते हैं तो आपको कैसा लगता है? लेकिन वो आखिरी सवाल रहेगा क्योंकि अब सबकी नजर सर इस बात पर है कि राम लला की जो हम लोग मूर्ति देखेंगे, तो अब ग्राउंड फ्लोर का काम तो हो गया, पिछले बार आपने दर्शन भी करा दिए थे गर्भगृह तक। अब मूर्ति के बारे में हमें बताइए कि क्या अरुण योगीराज की मूर्ति तय हो गई है? 5 साल के पूरा बताएं, मूर्ति के बारे में क्या फाइनलाइज हुआ है? जी, मैं वहीं तक बता सकूंगा जो कि हमारे जनरल सेक्रेटरी साहब ने कल बयान में बताया था। आप जहां खड़ी हैं वह हमें ध्यान से आप कृपा करके दिखला दें कि ये परकोटा है। ये वाला आगे वाला जी, ये परकोटा है और श्रद्धालु आने वाले दिनों में 23 तारीख से वो इधर न मुड़ के वो इधर मुड़ेगा और इधर मुड़कर इसी परकोटा से वो नीचे जाएगा सीढ़ियों से और तुरंत उसको भगवान का मंदिर दिखाई देगा। अंडरग्राउंड नहीं, अंडरग्राउंड नहीं है, ये बिल्कुल आप समतल समझे ग्राउंड में। फिर वो करीब 32-33 सीढ़ियां चढ़ेगा। उन सीढ़ियों में उसको गज द्वार, सिंह द्वार, हनुमान जी और गरुण जी का आशीर्वाद मिलेगा और फिर वो
पहुंच सकेगा। वो सब मूर्तियां लग गई हैं, आप देखेंगे उसको 23 को, और फिर वो मंदिर में जा सकेगा। आपने पूछा भगवान कैसे दिख रहे हैं। भगवान गर्भगृह में है। भगवान वहाँ पर संभवतः 16-17 तारीख को, जो कि हमारे एक सारे ऐसे लोग जो कि धार्मिक एक उपासना और एक संयम अनुशासन का पालन करते हुए उस तारीख तक पहुंचेंगे, ऐसे चुने हुए लोग 16 तारीख से पूजा करेंगे, जबकि भगवान यहाँ पर आ सकेंगे, स्थापित हो जाएंगे, सिंहासन पर स्थापित हो जाएंगे। स्वर्ण का सिंहासन है जहाँ वो स्थापित होंगे। उनकी जो है श्याम वर्ण है, रामायण में भी है कि वो श्याम वर्ण के थे। प्रायः लोग इस पर एक चर्चा चल पड़ी है कि कृष्ण जी तो श्याम वर्ण के थे और राम जी श्याम वर्ण के नहीं थे। लेकिन आप रामायण पढ़ें ध्यान से तो बहुत स्पष्ट है कि उनका एक चमकता हुआ श्याम वर्ण था, और उसी प्रकार की कृष्ण शिला से मूर्ति बनी है और मूर्ति का चयन हुआ है। बाकी आपने जो विवरण जाना भी है और कदाचित बताया भी होगा, वो 51 इंच के हैं, वो 5 वर्ष से कम उम्र के सरल आयु के हैं, आयु जिसमें उनका यज्ञोपवीत नहीं हुआ है, समचरण है, और उनकी आंखें इस प्रकार दिव्य हैं कि जब वो 22 तारीख को पट्टी खुलेगी तो यह अवश्य लगेगा सभी को कि ये प्राण प्रतिष्ठित हो गए, इनमें प्राण आ गया, और ये अब एक मानुष के रूप में, मनुष्य के रूप में अब ये पूरे विश्व को देख रहे हैं।